शासन की थी। 1826 में नेपाल यूनाइटेड होने से तीनों शहर के राजा के महल के अंदर नेशनल आर्ट म्यूजियम बनाया नेपाल गवर्नमेंट ने, है ना। और इसके अंदर पुरानी मूर्तियां हैं, पत्थर और लकड़ी का 108 देव देवी का मूर्तियां हैं, एंटीक स्टैचू है। उसके अलावा एक पेंटिंग है ना, 2-3 पेंटिंग है जो 600-700 साल पहले बनाई थी। जिस समय में वो पेंटिंग थंका बोलते हैं उसको, पेंटिंग बनाई थी, उस समय में एनिमल्स ब्लड यूज करके पेंटिंग लिखा था। वो देखने के लिए टूरिस्ट लोग जाते हैं अंदर, है ना। और बाहर का मैंने बताया चारों मास्टरपीस स्टैचू बताया था ना, वो उधर का जो उग्रचंडी और भैरव जी का दोनों है, ये दोनों नरसिंह हिरण्यकशिपु की कथा तो आप लोगों ने पढ़ा है ना। ये दोनों भगवान विष्णु के दोनों अलग अलग स्वरूप है। नरसिंह, नर मीन्स नारायण लॉर्ड विष्णु, सिंह मीन्स भगवान विष्णु ने हिरण्यकशिपु के वध करने के लिए दूसरे अवतार लिए। इसका बताने के लिए जरूरत नहीं है, आप लोग भी हिंदू है ना, सब मालूम होते हैं। ओके एक कटाइए। आगे का जो फाउंडेशन से ऊपर तक विदाउट कंक्रीट, ओनली पत्थर से बनाया मंदिर है। बरसला दुर्गा माता जी का मंदिर है ना। इस मंदिर के निर्माण हुआ था 16वीं सेंचुरी में, 16वीं शताब्दी में, आज से 500 साल पहले। इस मंदिर के निर्माण किया था जीता मित्र मल्ल, जो 16वीं शताब्दी के भक्तपुर के राजा। भक्तपुर काठमांडू पाटन ने 5वां जनरेशन मल्ल राजा ने राजकाज की टोटली, है ना। जो जीता मित्र मल्ल 3rd जनरेशन था, है ना। उन्होंने बनाने के लिए शुरुआत किया, लेकिन आधा तक बनी थी, उन्होंने कंप्लीट कर नहीं पाया, है ना। इसका कंप्लीट और डेकोरेशन करने के काम किया उनके बेटे भूपतेंद्र मल्ल, जिसने 4 धाम का निर्माण कराया अपने राजकाज के समय में, है ना। 2015 में भूकंप गई, भूकंप से कोलैप्स हुई, टूट गई। फिर दोबारा बनाया। दोबारा बनाने के लिए इसमें जितना पत्थर दोबारा लगा के बनाया ना, वो पुरानी गिरी हुई पत्थर को मेंटेनेंस करके पुरानी पत्थर लगा के फिर दोबारा बनाया। ओके। जो इधर एक बेल है, देखिए, जो बेल है ना, दिन में 2 बार बजाती है, सुबह और शाम, पूजा और आरती के समय में बजाते हैं। इसी मंदिर के पुजारी के अलावा और का अलाउड नहीं है बजाने के लिए, है ना, परमिशन नहीं है। नहीं, इधर का मैं बताता हूँ मैम। जब पुजारी इस घंटिया को आवाज देते हैं ना, जितने लोग सुनते हैं इस घंटी से आया हुआ आवाज, जैसा हम रोज कुत्ता भूखता है ना, वैसा साउंड आती है इस बेल से। इसीलिए इस बेल को कहते हैं, पॉपुलर नेम ऑफ द बेल, बार्किंग डॉग बेल। ओके। और इधर जो बड़ा वाला बेल है, जिस समय में इस बेल का निर्माण हुई थी, है ना, उस समय में नेपाल में न्यूज़पेपर, कुछ समाचार माध्यम नहीं था, है ना। कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती तो किसी को भी मालूम नहीं होता था। इसीलिए 1754 में भक्तपुर के अंतिम मल्ल जनरेशन राजा रणजीत मल्ल, भक्तपुर के अंतिम राजा था, उन्होंने अपने राजकाज के समय में 2 चीज बनाई। एक इमरजेंसी सायरन बेल का निर्माण करा दिया, और दूसरे उधर देखिए गोल्डन गेट, है ना, कलर ऑफ द गोल्ड बट नॉट अ रियलिटी गोल्ड, इज अ मेकअप पॉलिश ऑफ द गोल्ड। गोल्ड जैसा पॉलिश लगा है, जिस गेट का निर्माण अष्ट धातु से हुई थी। ये दोनों बनाया। ये दोनों कंप्लीट होने के कुछ समय के बाद में नेपाल से मल्ल राजा का अंत होकर शाह डायनेस्टिक शुरू हुई। ओके। और इधर देखिए जो भगवान शिव का मंदिर है, फर्स्ट जनरेशन मल्ल राजा ने अपनी महल के आगे सबसे पहली बार बनाया था ये भगवान शिव का मंदिर। 15वीं शताब्दी के भक्तपुर के राजा ने बनाया था, 600 साल पुरानी है ना। जिस समय में इस एरिया में कोई मंदिर नहीं था, पहली राजा ने बनाया। जिस समय बना था, यहाँ के लोग इस भगवान शिव के मंदिर को मिनी पशुपतिनाथ के मंदिर मान के पूजा आरती होता था इधर, है ना। 2015 में भूकंप गई, बाहर से कुछ नहीं हुआ था। एक्सक्यूज मी। अंदर का जो ब्रिक अप वॉल है ना, चारों तरफ का फट गई थी।
फिर आर्कोलॉजी विज्ञ आया, उन्होंने बताया 2-3 मैग्नीट्यूड का भूकंप आ जाती तो है ना गिर जाती है। गिर गया तो इसमें पुरानी मटेरियल्स है ना टूट जाता था, टूट गया तो नया लगा के फिर बनाना पड़ेगा। इसलिए ऊपर से नीचे तक इसको एक एक पीस निकाल के फिर फाउंडेशन से दोबारा बनाया। इसमें 80% से ज्यादा मटेरियल्स पुरानी मटेरियल्स लगाया है। जिस समय बना, जिस राजा ने बनाया था उनका नाम था एच्छिया माला, 15वीं शताब्दी के राजा एच्छिया माला था। उन्होंने इस मंदिर का नाम भी रखा है एच्छियेश्वर महादेव, अपने नाम जोड़कर। अभी भी एच्छियेश्वर महादेव कहते हैं ना। अंदर जो भगवान पशुपतिनाथ के मंदिर के अंदर जैसा ज्योति स्वरूप है ना, इसमें भी उसका कॉपीराइट है। चलिए इसके अंदर